अमरकंटक के बांधा में काटे गए 2 पेड़ के मामले को लेकर नगर परिषद अधिकारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें, बीते दिनों बांधा में 2 पेड़ काटने का मामला सामने आया था। इस घटना के संबंध में स्थानीय वार्ड के पार्षद बलीराम केवट ने बताया कि वार्ड नंबर 5 का पार्षद हूँ। मैं नगर पंचायत अमरकंटक नगर पंचायत अधिकारी को पेड़ कटने का सूचना दिया रहा। आप किस वार्ड के पार्षद हैं? 5 नंबर का, वार्ड नंबर 5 का। अच्छा, तो आपने शिकायत जो पेड़ की दी थी, हाँ, नगर पंचायत अधिकारी को दिया रहा मैं। हाँ, उसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। बोल रहा है कि पंचनामा बनाए हैं, आगे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा। घटना का विरोध करते हुए भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सूरज साहू ने बताया कि नाम सूरज साहू। आप इस यहाँ पार्टी में भी हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष जी। तो यहाँ ये जो पेड़ कटे गए हैं, इस पर आपका नाम भी आ रहा है कि मतलब इनके द्वारा कुछ मदद मिल जाए। आज ये गुहार लगा रहे हैं, तो इस पर आप क्या करेंगे इसमें? देखिए, मेरे को जो है आज से 10 से 12 दिन पहले जो है लोकेश्वर केवट जी के द्वारा वार्ड नंबर 5 के पार्षद हैं और ये हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, इनके द्वारा जानकारी मिली कि मेरे वार्ड में 2 पेड़ काटे गए हैं। 2 पेड़ काटे गए हैं और जिस पर जो है मैंने सीएमओ साहब को और वन विभाग में जानकारी दी है और इस पर अभी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो मैं भी आकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को मैंने फ़ोन लगाया और मैंने पूछा कि साहब इसमें कार्यवाही क्यों नहीं हो रही। तो साहब ने कहा मुझसे कि आज तो संडे है और संडे के दिन कोई कार्यवाही नहीं होती है, तुम्हारों मैं जाकर इसका जो है इस पर जो है कार्यवाही करूँगा। फिर मुझे जानकारी लगी कि इसमें जो है पंचनामा बनाया गया है मुख्य नगर पालिका अधिकारी जी के द्वारा और पंचनामा बनाकर इसमें जो है नोटिस जारी करेंगे करके ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। अभी मेरी पार्षद महोदय जी से लोकेश्वर केवट जी से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि पंचनामा बनाया गया है और इस पर जो है कार्रवाई होगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। पर 10 से 12-15 दिन हो गए हैं और इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और मैं चाहता हूं प्रशासन से कि इस पर कार्यवाही हो और कार्यवाही होनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है पेड़ लगाने की बात कही जाती है और पेड़ लगाया भी गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़े पैमाने पर जो है पेड़ लगाया गया और उन्हें जो है अमरकंटक को स्वच्छ और साफ रखने के लिए, शुद्ध हवा के लिए पेड़ लगाए गए और मैं चाहता हूं कि यहां पर पेड़ ना काटे जाएं, पेड़ भला की लगाए जाएं। नगर अध्यक्ष श्रीमती प्रभा पनारिया ने बताया कि इस घटना की जानकारी हमने स्वयं वन विभाग को दी है, किंतु कार्यवाही नहीं हो पाई। जी, मेरा नाम है प्रभा पनारिया, नगर परिषद अध्यक्ष अमरकंटक। अच्छा, तो ये जो अपना 5 नंबर वार्ड में पेड़ काटे गए हैं जी, तो उसकी सूचना मिलते उस पर कुछ कार्रवाई की जाएगी? जरूर की जाएगी। हाँ। जबकि फॉरेस्ट बगल में है, क्या उनको जब काट रहे थे तो उनको सुनाई नहीं दिया? फॉरेस्ट वाले सहयोग नहीं कर सकते हैं? ये बताइए, सब अमरकंटक ये नगर परिषद ही सब कुछ नहीं देख सकती। यहाँ कई प्रकार के संस्था हैं, जैसे कि अपने फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट वालों को देखना चाहिए। एक बार नहीं 100 बार यहाँ से वो जो भी है वहाँ के अधिकारी, अपना रेंजर, उनको मैं कितने बार बोली कि अतिक्रमण 8 नंबर में हो रहा है, कट रहे हैं पेड़, जाके आप देखिए सर। नगर पंचायत आपके सहयोग करेगी और आप नगर पंचायत का सहयोग करेंगे, लेकिन कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम जनप्रतिनिधि कितना शिकायत करेंगे? बताइए, किसके पास जाएंगे? यानी वो जो मकान बन रहा है वो भी तो खैर लीज की जमीन पे बना है। लीज की जमीन पर है, लेकिन उसको रोकने वाले यहाँ पटवारी हैं, अपना तहसीलदार हैं और भी प्रशासन ऊपर बैठे हैं। उनको भी देखना चाहिए ना आके। हम तो नगर पंचायत झाड़ू, बिजली, पानी, झाड़ू सब करवा रहे हैं, पूरा सब तो यही है। इस घटना के संबंध में नगर उपाध्यक्ष रामगोपाल द्विवेदी जी उर्फ दादू महाराज ने बताया कि आपका नाम? रामगोपाल द्विवेदी, उपाध्यक्ष नगर परिषद अमरकंटक। जो ये अपना 5 नंबर वार्ड में पेड़ कटा है, उस विषय पे आप कितने तक कार्रवाई कुछ पहुंची है? केवल 5 नंबर की बात नहीं है, पूरे अमरकंटक में। अभी बीच में सराई का पेड़ काटा था, अभी हम लोगों ने राशन बांटने गए थे, 14 नंबर वार्ड में भी एक बहुत बड़ा पेड़ कटा दिखा। पूरे जंगलों में पेड़ काटे जा रहे हैं और बड़ा दुर्भाग्य है कि अमरकंटक में फॉरेस्ट
विभाग जीरो है। आज मैं विगत 5 वर्षों से देख रहा हूँ कि अमरकंटक में न कोई एक फॉरेस्ट गार्ड है, न कोई रेंजर के दर्शन हुए हैं। कोई व्यक्ति यहाँ रेंजर को जानता नहीं कि रेंजर है। और जब बात आती है कि ये नगर पंचायत फॉरेस्ट है, ये पेड़ नगर पंचायत फॉरेस्ट में कटे हैं, और यदि वहीं रोड और गली काम करने की बात आती है तो फॉरेस्ट के द्वारा कह दिया जाता है कि ये हमारे एरिया में है। उस समय ये अड़ंगा लगा देते हैं। स्वयं काम करते हैं, यदि स्वयं निर्माण करते हैं तो वो फॉरेस्ट में नहीं कहलाता है। यदि नगर पालिका काम करती है तो उसमें ऑब्जेक्शन कर देते हैं। इसी विसंगतियों के कारण आज पूरे जंगल अमरकंटक के कट रहे हैं। मेरा मानना है कि इसका बैठ के निराकरण हो कि कौन सा जंगल नगर पालिका क्षेत्र में है और कौन सा फॉरेस्ट में है। इसकी पूरी फेंसिंग होनी चाहिए और इसका देख रेख करें, नहीं दिन प्रतिदिन ये पूरे जंगल अमरकंटक के कट जाएंगे, कोई वृक्ष नहीं रहेगा। वृक्ष के कारण ही आज अमरकंटक का शोभा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें जिला प्रशासन, वन विभाग, राजस्व विभाग इसका तत्काल निराकरण करे और इसका पूरे ज़मीन का सीमांकन करा के कौन से फॉरेस्ट में आता है, कौन सा उसमें आता है, और एक अपनी फेंसिंग होनी चाहिए जिससे ये अमरकंटक का धरोहर बचा रहा है। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेड़ लगाओ का बहुत बड़ा यहाँ आंदोलन भी चलाया है और एक तरफ पेड़ कट रहे हैं, तो इसमें तो काफ़ी तकलीफ होती है। तो उसके लिए कुछ रोक टोक के लिए कुछ किया जाएगा कि ये ऐसे ही अभी चलता हमारे रहेगा? द्वारा कई बार फॉरेस्ट में बोला गया। एक कुछ दिन पहले फॉरेस्ट के अपने ही एरिया में 11 नंबर वार्ड में काटे गए थे, उसकी भी कंप्लेन हमने की थी जाके। इनके द्वारा कह दिया गया था कि नगर पालिका देखे, और फिर जब नगर पालिका की बात आती है तो लकड़ी उठाने की बात आती है। सूखी लकड़ी भी यदि काटा जाता है तो फॉरेस्ट वाले जलाऊ लकड़ी भी नहीं काटने देते, कह देते कि हमारे एरिया में उसी लकड़ी को। तो ये विसंगतियों के कारण आज जंगल कट रहे हैं। हाँ, एक और सवाल था आपसे जी कि जो वहाँ अपनी टी रॉय जो लेडीज़ महिला रहती है माता जी, उनका कहना है कि हमने पेड़ वहाँ से, गांव वालों का तो कहना है 4 काटे गए, लेकिन वो अपनी गवाही में कह रही हैं कि 3 काटे गए, जिसमें से एक हर्रे का पेड़ था जहाँ पर अभी मकान निर्माण कर दिया गया, जिसकी अनुमति ली गई है। कह रहे थे यहाँ किसी से अनुमति का कोई कागज आया? अनुमति नगर पालिका से है नहीं। दूसरी चीज़, जब पेड़ काटने की बात आती है तो नगर पालिका से कोई अनुमति नहीं लेता है, सब फॉरेस्ट से लेते हैं। अब फॉरेस्ट के द्वारा इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी कि वहाँ से अनुमति हुआ है कि नहीं हुआ है जी, इसकी जानकारी लेना पड़ेगा। मतलब उसमें आपके और हमारे नगर पालिका के द्वारा यहाँ जाके उसका मौके का पंचनामा किया गया है और हम उसका सख्ती से कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पेड़ लगाना तो कोई नहीं चाहता, काटना सब चाहते हैं। और मैं ये भी चाहता हूँ कि अमरकंटक में जो भी अतिक्रमण, इसके पहले मैं एक प्रस्ताव भी रखा था कि फॉरेस्ट और नगर पालिका मिल के जंगल और अतिक्रमण रोक सकती है, तो ना इसमें फॉरेस्ट का कोई सहयोग ही मिलता है। जब उनको फ़ोन लगाओ तो कोई एक फॉरेस्ट गार्ड भी नहीं मिलता है। वो अपने जो टी रॉय माता जी हैं जी, वो एक चैनल में कई बार कहा है, आपने देखे भी होंगे जी, कि वो मैंने पेड़ लगाया है, ये मेरा पेड़ है, मैं अभी सरई के पेड़, अन्य पेड़ भी काटूंगी। तो इस पर कोई टिप्पणी बने? खुले सरई का पेड़ जी अमरकंटक में किसी के लगाए हुए तो लगे नहीं जी, ये तो पहला झूठ है, क्योंकि सरई के पेड़ का कोई, किसी ने अमरकंटक में एक भी पेड़ नहीं लगाया। दूसरी बात, हर्रा बहेरा की, जो पेड़ पुराने हैं वो किसी के लगाए हुए नहीं है, ये प्राकृतिक है। यहाँ इतना घनाघोर जंगल था कि जहाँ हम खड़े हैं यहाँ भी वृक्ष थे जी। धीरे 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 एक एक करके लोग काटते गए और आज ये हो गया कि पूरा अमरकंटक मैदान हो गया। अभी बीच में तो आपने पेड़ भी बहुत बंटवाए भी थे। बहुत पेड़ बंटवाए हैं। पेड़ तो लग जाता है क्योंकि नगर पालिका की आर्थिक स्थिति सही न होने की वजह से उसका फेंसिंग और देख रेख नहीं हो पाती। नहीं, आपने जनता को भी बांटे गए थे, कई घरों में भी लगाए कई घरों में बांटे गए थे कि आप अपने घर में लगाइए और उसका सुरक्षा करिए। तो ये पहल आगे भी जारी रहेगी? जारी रहेगा और हम चाहेंगे कि, हमारा तो ये मानना है कि अब हम जो इस आने वाले बारिश में पेड़ ही लगवाएंगे। जी ठीक है, धन्यवाद।